कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बेहतर होंगे। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो एलसीएम एचसीएफ देखिए, एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम जो होती है आपकी, एलसीएम ए होती है आपकी वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं को बांट दे वो आपकी लासा कहलाती है। क्या होती है? वह छोटी छोटी संख्या जो दी गई संख्या को बांट दे आपकी लासा कहलाती है। और मासा क्या कहलाती है, जिसे हम लोग बोल सकते हैं एचसीएफ। एचसीएफ क्या होती है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ जो है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को काट दे आपकी क्या हो जाएगी? एचसीएफ हो जाएगी। तो ठीक है, जैसे एग्जामों में क्या होता है, आपसे पूछा जाता है एलसीएम जिसे निकालने का तरीका कैसे होता है, उसको हम जानेंगे। जैसे कोई आ जाए आपकी संख्या, जैसे 4 दे दे, आपको 8 दे दे, आपसे पूछा जाए 4 और 8 का लासा निकालिए, तो आप कैसे निकालेंगे लासा, समझेंगे इधर। पहले तो हम इसको 2 से काटना स्टार्ट करेंगे। जब संख्या 2 से नहीं कटती है तो फिर 3 से काटेंगे, 3 से नहीं कटती है तो फिर 5 से काटेंगे, फिर 7 से काटेंगे, इसी प्रकार से काटेंगे। ठीक है, तो पहले इस संख्या को हम 2 से काटना स्टार्ट करेंगे। 2 से काटेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 से काटे, 2 से 2 बार खत्म, 2 से 2 चौको 8, ये भी खत्म। अब सुनिए, फिर अभी 2 से कट रहा है तो अभी 2 से काटेंगे, 2 2 2, ये भी कट गया। ठीक है, अब फिर इसको एक बार और काट दीजिए 2 से, ये भी देखो कट गया। तो इसका जो आपका एलसीएम आया है, देखो यहाँ एक एक बनाना होता है, एक एक देखो सबको काट दिया तो हमारा एक एक बन गया। अब सुनिए, हमारा जो ये लासा है, हमारा जो ये लासा है, आपका लासा कितना हो गया? आपका ये जो लासा आया है, लासा आपका लासा कितना आया है समझेंगे। देखो 2 × 2 × 2 यही तो आया है। आप कहेंगे जी 2 × 2 × 2, तो आपका जो लासा आ गया है वो आपका लासा आया है 8। आपका लासा कितना आया है? वो आया है आपका लासा 8। तो ठीक है, हम इसको जैसे आपकी कोई एक और बड़ी हम संख्या ले लेते हैं। कैसे भी कितनी भी बड़ी संख्या आ जाए, हम तरीके के इसी का यूज करेंगे तो हम आराम से लासा निकाल देंगे। और कई तरीके हैं जो कि हम उसको आपको बता देंगे। अभी पहले इसको देख लेते हैं। जैसे सवाल में आपके आ जाता है, कभी ऐसे दे दिया जाए, आपको दे दिया जाए 24, फिर दे दिया जाए 12, इनका मासा बताइए। तो आप क्या करेंगे, आप लोग पहले इसे काटना स्टार्ट करेंगे 2 से। 2 से संख्या कट रही है, जब तक कट रही है तब तक काटेंगे, फिर 3 से काटना स्टार्ट करेंगे, ऐसे ही काटेंगे हम, फिर 5 से काटेंगे। तो देखो 2 से कटेगी ये, 2 से 12 बार में तो कट जाएगी। ठीक है, और ये किससे कटेगी? 2 से 6 बार में कट जाती है। ठीक है, उसके बाद ये किससे कटेगी संख्या? 12 और 6 संख्या किससे कटने वाली है? आप कहेंगे सर 2 से ही तो कटने वाली है, तो हम इसे 2 से काटेंगे, 2 से 6 बार में खत्म। ठीक है, अब इसे काटेंगे 2 से 3 बार में खत्म। क्या अभी ये 6 और 3, 6 क्या 2 से कट रही है क्या? तो 2 से कट रही है, बिल्कुल जाहिर सी बात है, 2 से कट रही है। तो इसे हम 2 से काटेंगे, 2 से काटिए, 2 3 6, 3 तो नहीं कटेगा, 3 को लिख लीजिए। अब सुनिए, क्या ये 3 जो है कटती है क्या? अभी किससे कटेगी? आप कहेंगे सर 3 से कटेगी, 3 से काट देंगे, आपका क्या आ जाएगा? नंबर 1। तो टोटल जो आपका एलसीएम है, एलसीएम कितना आ गया, लासा कितना आ गया? आप कहेंगे सर लासा जो हमारा आया है यही तो आया है, यही तो आपका आएगा। आप कहेंगे जी आएगा कितना? 2 × 2 × 3। इसको दोनों को आप लोग मल्टीप्लाई करवाएंगे। जब ये चारों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, गुणा करवाएंगे, तो आपका क्या आएगा? आप कहेंगे सर 2 4 2 8 3 24। आपका जो एलसीएम आ जाएगा, आपका एलसीएम कितना आ जाएगा? 24। इसको हम दूसरे टाइप से समझते हैं। वो टाइप क्या है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, कैसे वो आएगा। ठीक है, देखते हैं। यहाँ संख्या कोई लिखी हुई है 8 और यहाँ संख्या कोई लिखी हुई है 12। आपसे कह दिया जाए इन दोनों संख्याओं का लासा बताइए, 8 और 12 का लासा बताइए। तो देखो कुछ ज्यादा विशेष आप लोग ना सोचें। 8 का हम पहले गुणनखंड करने जाएंगे। 8 का गुणनखंड जो होता है क्या होता है? 2 से इसको काटेंगे जब हम लोग, ऐसे जब एलसीएम ऐसे करेंगे आप लोग, तो आएगा क्या? 2 × 2 गुणनखंड जब करेंगे 2 × 2 × 2। आप यहाँ देखिए कि टोटल मल्टीप्लाई करवाएंगे 8 ही तो आएगा। पहले तो हमारी मेन उद्देश्य है कि हम लोग
दो छोटे से छोटा फैक्टर करते हैं, छोटा से छोटा गुणनखंड करते हैं, ठीक है। जैसे 12 है, 12 का गुणनखंड कैसे होगा, तो आप कहेंगे सर 12 का गुणनखंड जो होता है 2 गुणे 2 गुणे 3, ये होता है आपका 12 का गुणनखंड। तो देखिए लासा निकालने के लिए तुम्हें हम बताते हैं, लासा क्या होता है, जो इन दोनों संख्याओं को मिल जाए उनको तो इंक्लूड कर ही लेंगे, जो संख्या ना मिले उसको भी हम लोग इंक्लूड कर लेंगे। कैसे, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखो जैसे 2 यहाँ मिल रहा था, 2 यहाँ मिल रहा था, तो हमने 2 को लिख लिया, ठीक है। और सुनिए 2 यहाँ मिल रहा था, 2 यहाँ मिल रहा था, हमने 2 को भी नोट कर लिया। अब सुनिए, क्या इन दो दी गई संख्याओं में 2 यहाँ है, तो क्या यहाँ 2 है क्या, नहीं है ना। तब जब नहीं है तो इसको भी लिखेंगे, जैसे 2 है ना तो इसको भी हम लोग 2 को नोट कर लेंगे। अब ये देखो 3 से अगर इन दोनों की तुलना कराई जाए तो मात्र 3 यही है, इसमें नहीं है, तो नहीं है तो उसको भी हम लोग लिखेंगे। तो 3 को भी हम लोग लिख लेते हैं। तो आपका जो लासा आएगा पूरा गुणा करवा देंगे, 8 देखो 2 गुना 4 गुना 8, तो 3 से गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा आपका 24। तो इसका जो लासा आया तो आपका कितना आया, इसका लासा आपका 24 आया, ठीक है। अब हम इसके मासा के बारे में जानेंगे। यही संख्या हम लोग लिखते हैं और मासा जानते हैं। जैसे देखो 8 आ गया, अब 12। अभी हम बताए हैं इनका गुणनखंड। 8 का गुणनखंड क्या होता है, 8 का जो गुणनखंड होता है आप कहेंगे सर 2 गुणे 2 गुणे 2, ये 8 का गुणनखंड है, ठीक है। अब 12 का गुणनखंड क्या होता है, आप कहेंगे सर 2 गुणे 2 गुणे 3, ये आपका 12 का गुणनखंड हो गया, ठीक है। अब सुनिए, मासा जो होती है संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को काट दे वही संख्या मासा होती है। और ऐसे में जब आप मासा निकालेंगे तो जो दोनों संख्याओं में मिलता हो वह निष्पन्न, जो दोनों में कॉमन हो वही संख्या मासा कहलाएगी। देखिए प्यारे वाला, जैसे ये 2 है और ये 2 है, दोनों में मिल रहा था, तो इस 2 को हम लोग क्या कर लेंगे, हम इस 2 को लिख लेंगे, ठीक है। अब सुनिए, ये 2 यहाँ है और ये 2 यहाँ है, ये क्या 2 मिल रहा है क्या, बिल्कुल मिल रहा है। इस 2 को हम लोग फिर से लिख लेंगे। अब सुनिए, क्या ये 2 यहाँ मिल रहा था, अब यहाँ 2 है क्या, नहीं है। अब ये 3 यहाँ भी नहीं है, तो जो नहीं मिलता है मासा में हम उसको नहीं लिखते, हम ये तो लासा में करते हैं, जो नहीं मिलता उसको लिख लेते हैं, लेकिन मासा में ऐसे हम लोग नहीं करते हैं। तो आखिर आया क्या हमारा मासा, ये नहीं मिल रहा था, इसको भी हमने नहीं लिया, ये नहीं मिल रहा था, इसको भी हमने नहीं लिया, ठीक है, इसको नहीं लेते हैं। तो हमारा मासा क्या आ गई, 4, मासा क्या आ गई 4। अब देखो 4 एक ऐसी बड़ी सी बड़ी संख्या है जो 12 को भी काट देगी और 12 को भी काट देगी। आप ही सोचें, 4 ही तो एक ऐसी बड़ी बड़ी संख्या जो 8 को काटेगी और 12 को काटेगी, और कोई ऐसी संख्या नहीं है। तो ये आपका हो गया मासा, ठीक है। तो लासा और मासा में ये अंतर है। सुने, ऐसे आप लोग मासा निकाल लेंगे, लासा निकाल लेंगे, और ऐसे आप लोग मासा निकाल लेंगे। 1-2 क्वेश्चन हम और देख लेते हैं वो कैसे होंगे। दी गई संख्या में आपका क्या है, 15 है, 20 है, इनका लासा बताना है, और 15-20 इनका मासा बताना है। कैसे बताएंगे हम लोग, सुनिए इधर। अभी तो आप सिंपल तरीका तो समझ ही गए थे, 15-20 काट कर आप लोग कर लेंगे। अब देखो गुणनखंड तरीके से लासा कैसे निकलते हैं, इसको देख लेते हैं। जैसे हम 15 की बात करें तो 15 किन संख्याओं से कटता है, तो आप कहेंगे सर इसका जो गुणनखंड होगा 3 × 5, ये आप इसका गुणनखंड हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर हम 20 की बात करें तो 20 किन किन संख्याओं से कटता है, तो आप कहेंगे सर 2 × 2 × 5, ये आपका क्या आ जाएगा, 20 का गुणनखंड संख्या, ठीक है। अब हम देखेंगे लासा, लासा क्या हो जाएगा, अभी हमने गुणनखंड तरीके से आपको बताया है लासा क्या होते हैं। लासा यही तो संख्या हो जाएगी, देखो जो मिलता है उसको लिख लेंगे। जैसे ये 5 मिल रहा था, हमने 5 को लिख लिया, ठीक है। अब देखो जो नहीं मिलता है हम उन संख्याओं को भी नोट कर लेते हैं। तो ये नहीं मिल रहा था, इसको भी लिख लेंगे। अब ये भी नहीं मिल रहा था, इसको भी नोट कर लेंगे। ये नहीं मिल रहा था, इसको भी नोट कर लेंगे। पूरा गुणा करवा देंगे, 5 में 2 से गुणा करवाएंगे, 2 में 2 से गुणा करवाएंगे, फिर 2 में इससे 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। कितना हो जाएगा गुणा करवाने पर, तो आप कहेंगे सर 60 हो जाएगा गुणा करवाने पर।
तो इसका जो लासा आया है, आपका लासा कितना आया है 60, इसका लासा आ गया। अब हम लोग समझते हैं मासा कैसे आएगा। तो मासा को निकालने के लिए सुनिए, इसका गुणनखंड उसी प्रकार लिखे रहेंगे आप लोग 3 5। इसको गुणनखंड क्या आ जाएगा, अभी देखो हम करवाए हैं 2 × 2 × 5, इसका एक गुणनखंड है। तो देखो मासा क्या होती है, जो दी गई संख्या दोनों संख्याओं में जो मिलता हो, जो उभय निष्पद हो, जो कॉमन हो, वही आपकी क्या हो जाती है, वही आपकी मासा कहलाती है। तो मासा क्या हो जाएगी, देखो दोनों में क्या मिलता है, तो आप कहेंगे सर 5 यहाँ था 5 यहाँ था, 5 दोनों संख्याओं में मिल रहा था। जब दोनों संख्याओं में 5 मिल रहा था तो हम 5 लेंगे। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को काट देगी, आपकी क्या कहलाएगी, मासा कहलाएगी। तो 5 जो है 15 को भी काटेगी, 5 जो है 20 को भी काटेगी, ये आपके क्या है, मासा हो जाएगी। लासा क्या होती है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं से कट जाए, मतलब लासा का मतलब कटने वाली संख्या, और मासा का मतलब काटने वाली संख्या। ये बात बिल्कुल आप लोग समझ लीजिए, लासा का मतलब कटने वाली संख्या और मासा का मतलब काटने वाली संख्या। तो देखो 60 जो है ये दी गई संख्याओं से कट रहा है, 15 से भी कटेगा 60 और 20 से भी कटेगा 60, तो आपके लासा हो गई। लेकिन मासा क्या हो गई, दी गई संख्याओं से कटे, तो ये जो मासा निकाल दिया गया, 5 से 15 भी कट रहा है, 5 से 20 भी कट रहा है। तो ठीक है, आज के लिए देखो हम इस प्रकार से तो लासा निकाल लिए थे, लेकिन हमने तुमको बेसिक तो सिखाया, ये बेसिक तो आप जानते हैं, बेसिक भी कर लेते हैं। बेसिक लासा कैसे निकाला जाता है सुनिए, क्या था 15 और 20 का लासा था। देखो ऐसा तरीका हम लोग यूज करने बेहतर तरीका है। पहले हम 2 से काटेंगे, 2 से संख्या कट रही है, फिर 3 से काटेंगे, फिर 5 से काटेंगे, ऐसे ही काटते स्टार्ट करते जाएंगे, जिसमें 2 का अंतर है उन्हीं संख्या को सब लोग काटेंगे। पहले हम 2 से काटेंगे तो 15 तो कटेगा नहीं, 15 को नीचे रहने देंगे। अब 20 तो कट रहा है भैया 2 से, जब 20 कट रहा है तो 2 से कितने बार में कटता है, तो आप कहेंगे सर 2 हम 20 2 बार 10 बार में कट गया। क्या अभी ये कट रहा है क्या, बिल्कुल 2 से कट रहा है, तो ये काट जाएगा, 2 पंचे 10 कट गया 5 से। अब ये संख्या किससे कट रही है, तो आप कहेंगे सर 3 से कट रही है 15, 3 पंजे 15, ये 5 को इसी प्रकार लिखे रहेंगे, ठीक है। उसके बाद सुने, अब ये संख्या 5 और 5 किससे कटेगी, 5 और 5 5 ही से कटेगी, तो 5 से हम लोग इसको काट देते हैं, 5 से खत्म, 5 से खत्म। तो हमारा ये जो लासा आ गया, आपका लासा कितना आया है, देखिए आपका जो लासा आया है, ये सभी को गुणनखंड कर लेंगे, मतलब 2 × 3 × 5 ये आएगा। पूरा गुणा करवा दें, पूरा गुणा करवा देंगे, लासा देखो 60 आए। तो ऐसे कर लेंगे तो भी लासा आएगा, ऐसे ही देखो ऐसे में भी इतना ही आता है। तो देखो दोनों तरीके से आप यूज करके लगा सकते हैं। तो बताइए आपको हमारे सेशन कैसा लगा, उम्मीद करते हैं आपको बेहतर लगा होगा। आप लोग अगर बेहतर लगता हो हमारा सेशन तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब हमारे चैनल को कर दीजिए, अभी नया चैनल है हमारा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।